स्कूल के दिनों में अन्विका और आरव की जोड़ी पूरे इलाके में मशहूर थी। दोनों बचपन से पड़ोसी थे, इसलिए लोग उन्हें साथ देखकर हैरान नहीं होते थे। हर सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी गली में पड़ती, आरव अपने घर का दरवाजा खोलता और बाहर निकलते ही सामने अन्विका मुस्कुराती हुई खड़ी मिलती। उसके हाथ में दो बैग होते, एक अपना और एक आरव का। आरव हर बार चिढ़कर कहता कि मेरा बैग मुझे दे दो, मैं खुद उठा सकता हूं। लेकिन अन्विका हंसकर कहती कि अगर तुम बैग उठाओगे तो फिर मैं क्या करूं। रास्ते भर अन्विका बोलती रहती, कभी स्कूल की बातें, कभी टीचर की नकल, कभी किसी नए गाने की लाइन। मगर आरव अक्सर चुपचाप आगे चलता रहता। कई बार वो तेज चलने लगता ताकि अन्विका पीछे रह जाए, मगर कुछ ही सेकंड बाद वो दौड़ती हुई फिर उसके बराबर आ जाती। स्कूल पहुंचते ही अन्विका का पहला काम होता था क्लास में जाकर आरव के लिए सीट रोकना। अगर कोई और वहां बैठ जाता तो वो खुद खड़ी रह जाती, मगर सीट खाली करवाकर ही मानती। लंच टाइम में सब दोस्त ग्रुप बनाकर बैठते, लेकिन अन्विका सबसे पहले आरव के पास जाती, उसका टिफिन खोलती और वही चीजें सामने रखती जो उसे पसंद थीं। आलू के परांठे, दही और कभी कभी उसकी पसंद की मिठाई। अगर आरव गुस्से में होता तो वो चुपचाप उसके पास बैठ जाती। अगर वो उदास होता तो बिना कुछ पूछे उसके पास पानी रख देती। अगर उसे बुखार होता तो खुद मेडिकल रूम से दवाई लेकर आती। पूरी क्लास उन्हें देखकर चिढ़ाती थी। कोई कहता पति पत्नी आ गए, कोई कहता अन्विका तो आरव की परछाई है, कोई कहता कि अगर आरव सांस लेगा तो अन्विका भी उसी टाइम लेगी। ये सुनकर सब हंसते, मगर आरव का चेहरा सख्त हो जाता। उसे सबके सामने ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। एक दिन कुछ लड़कों ने अन्विका को रोक लिया और उसका मजाक उड़ाने लगे। सबको लगा आरव हमेशा की तरह नजरअंदाज करेगा, लेकिन अगले ही पल वो तेज कदमों से वहां आया और उन लड़कों के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था कि सब चुपचाप हट गए। अन्विका का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे पहली बार लगा कि शायद आरव को उसकी परवाह है। मगर जब वो मुस्कुराकर उसके पास आई तो आरव ने ठंडे चेहरे से कहा कि मैं बस शोर पसंद नहीं करता। उसकी मुस्कान उसी पल फीकी पड़ गई। बारिश के दिनों में वो खुद भीग जाती, मगर अपनी जेब से ग्लव्स निकालकर उसे पहना देती। एग्जाम के समय रात भर जागकर नोट्स बनाती ताकि आरव पास हो जाए। कई बार आरव गुस्से में उससे बुरा बोल देता, लेकिन अगले दिन अन्विका फिर उसी मुस्कान के साथ उसके सामने खड़ी मिलती। पूरे स्कूल को पता था अन्विका सिर्फ उसे पसंद नहीं करती थी, वो उससे सच्चा प्यार करती थी। लेकिन आरव कभी इसे मानना नहीं चाहता था। उसे लगता था कि अन्विका हमेशा ऐसे ही उसके पीछे घूमती रहेगी। समय बीतता गया और देखते देखते दोनों 12वीं कक्षा में पहुंच गए। बोर्ड एग्जाम का दबाव था, करियर की बातें थीं, लेकिन अन्विका के लिए सबसे बड़ा सपना सिर्फ एक था कि स्कूल खत्म होने के बाद भी वो आरव के साथ रहे। फिर आया अन्विका का 18वां जन्मदिन। घर में सजावट थी, रिश्तेदार थे, हंसी मजाक चल रहा था। घर वालों ने मजाक में दोनों की सगाई जैसी बातें शुरू कर दी। सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अगले ही पल आरव ने सबके सामने उसका केक तोड़ दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने साफ कह दिया कि उसे अन्विका कभी पसंद नहीं और कभी नहीं होगी। अन्विका के हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे सबकी नजरें उसी पर हैं। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर आवाज नहीं निकली। फिर रोते हुए वहां से भाग गई। उस रात उसने पहली बार समझा एक तरफा प्यार कितना दर्द देता है। अगले दिन स्कूल में पहली बार आरव अकेला आया। गली के मोड़ पर कोई इंतजार नहीं कर रहा था। क्लास में उसकी सीट खाली नहीं थी। लंच में कोई टिफिन लेकर पास नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, अन्विका ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। जो लड़की हर वक्त उसके आसपास रहती थी, अब ऐसे गुजर जाती जैसे वो वहां है ही नहीं। पूरी क्लास हैरान थी, लेकिन पहली बार बेचैन आरव था। वो क्लास में आते ही उसे ढूंढता, रास्ते में उसका इंतजार करता। जब कोई दूसरा लड़का उससे बात करता तो चिढ़ जाता। एक दिन खेल के दौरान आरव घायल हो गया। उसके पैर से खून बह रहा था।
सब भागते हुए अन्विका को बुलाने आए, क्योंकि पहले अगर उसे हल्की चोट भी लगती थी तो सबसे पहले अन्विका ही दौड़कर पहुंचती थी। वो मैदान तक आई। भीड़ हटाई गई। आरव ने उम्मीद से सिर उठाया। शायद उसे लगा वो पहले की तरह उसके पास बैठ जाएगी, लेकिन इस बार अन्विका बस कुछ सेकंड उसे देखती रही। आरव की आंखों में पहली बार सन्नाटा उतर आया। उस दिन के बाद वो अक्सर रास्ते में उसका इंतजार करने लगा, कभी पेड़ के पास, कभी गली के मोड़ पर, मगर अन्विका हर बार ऐसे गुजर जाती जैसे वो वहां है ही नहीं। एक शाम उसने उसका रास्ता रोक लिया, पूछा कि वो इतनी नाराज क्यों है। अन्विका की आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज में कहा कि जो तुम चाहते थे वही तो कर रही हूं, अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। कुछ दिन बाद आरव ने माफी मांगी, लेकिन साथ ही कह दिया कि अब वो उसे बहन की तरह मानेगा। ये सुनकर अन्विका मुस्कुरा दी, मगर अंदर से टूट गई, क्योंकि वो उसे भाई नहीं, अपनी पूरी दुनिया मानती थी। कॉलेज एडमिशन आया तो उसने सपना देखा था कि दोनों एक ही यूनिवर्सिटी जाएंगे, रोज साथ रहेंगे, शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर उसे पता चला आरव किसी दूसरी लड़की के साथ उसी कॉलेज में जाना चाहता है। उस रात अन्विका बहुत रोई। फिर आखिरी पल में उसने अपना कॉलेज बदल दिया, बहुत दूर, दूसरे शहर। जिस दिन एडमिशन लेटर आया, आरव सुबह सुबह उसके घर पहुंच गया। जैसे ही उसने दूसरे शहर का नाम देखा, उसका चेहरा उतर गया। उसने पूछा कि क्या वो अभी भी उस दिन की बात से नाराज है। अन्विका मुस्कुराकर बोली कि वो सब भूल चुकी है। लेकिन सच ये था, उसने कुछ भी नहीं भुलाया था। आरव के जाते ही वो दरवाजा बंद करके नीचे बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। हाथ से मुंह दबा लिया ताकि कोई आवाज बाहर न जाए। कॉलेज जाकर उसने खुद को बिजी रखा, नए दोस्त बनाए, क्लब ज्वाइन किए, उसका नंबर डिलीट किया, सोशल मीडिया देखना बंद किया, मगर दिल से उसे कभी नहीं निकाल पाई। कुछ महीनों बाद अचानक आरव का मैसेज आया, घर कब आ रही हो। उस छोटे से मैसेज को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने घंटों सोचकर जवाब दिया और उसी दोपहर आरव ने स्टेटस लगाया, हम घर आ गए। अन्विका ने कांपते हाथों से फोटो खोली। आरव एयरपोर्ट पर था और उसके साथ कोई दूसरी लड़की खड़ी थी। उस पल अन्विका को लगा, इस बार उसका दिल सच में टूट गया। किस किस की गर्लफ्रेंड है और किस किस को गर्लफ्रेंड चाहिए या बॉयफ्रेंड चाहिए, कमेंट करके बताओ। और वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताना। अगर इस कहानी का अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करो पार्ट 3।